अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के खुदवे नगर इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शानदार जलसा मुनक़्क़द हुआ। इस जलसे में हज़ारों की तादाद में मुहिबाना मजलिस ने शिरकत दर्ज की। मजलिस के जलसे से खिताब फरमाते हुए माटवाड़ा सदर फिरोज लाला ने कांग्रेस पर जम के नुक्तेचीनी की। फिरोज लाला ने कारपोरेटर अब्दुल सत्तार के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कारपोरेटर अब्दुल सत्तार और साबिक़ा कारपोरेटर अब्दुल मुखीद को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने की दावत भी इस जलसे के स्टेज से मुखातिब होकर की। इस जलसे में मेहमान खुसूसी में हैदराबाद के MLA कौसर मोइनुद्दीन, माटवाड़ा सदर फिरोज लाला, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर सैयद फसीउद्दीन, कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान, सैयद मोइन, मजलिस हल्के जुनूब के शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग, बशीर लाला, रब्बानी भाई के अलावा सैकड़ों की तादाद में मुहिबाना मजलिस के जिम्मेदारान मौजूद थे। आज इसी स्टेज से मैं इस शहरशीन से मैं अब्दुल सत्तार साहब को भी दावत देता हूं कि आओ सत्तार भाई, लगाने को तैयार है। आओ मेरा दीगर कॉर्पोरेटर्स जो कांग्रेस पार्टी में है, आओ मजलिस तुमको यहाँ पर शाना बशाना साथ में लेकर चलने को तैयार। क्या सत्तार भाई के साथ में चौहान ने कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो सही किया गलत किया? सही किया गलत किया? अरे मजलिस की दरियादिली थी, हमारे कायदीन की दरियादिली थी। हम तब तक खामोश रहे क्योंकि लोग बार बार आकर कह रहे थे, फिरोज लाला साहब को, जावेद अहमद साहब को, हमारे कायदीन को फोन कर रहे थे कि हम फिरोज लाला को उत्तर से तो जिता देंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर कांग्रेस सत्तार शेख को अगर टिकट देती है तो मजलिस अपना उम्मीदवार न देगा। मजलिस खामोश रही, मजलिस खामोश रही। लोग बोलते रहे कि आखिर क्या वजह है, अभी तक उम्मीदवार का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। बोलते रहे, तकाजा करते रहे, लोग आते भी रहे, लेकिन खामोशी इस वजह से थी कि हम नहीं चाहते थे कि किसी मुसलमान को अगर कांग्रेस टिकट दे और उसके बाद हम अपनी तरफ से अपनी जान से टिकट दे तो दो मुसलमानों में टकराव हो जाए और किसी तीसरे का फायदा हो और अवाम को, मुखालिफीन मजलिस को, मजलिस के खारिजीन पर उंगली उठाने का मौका मिले, इसलिए हम आखिर तक खामोश रहे। अब बोलो मेरे भाई, मेरी नजर जहां तक आ रही है यहाँ पर और फिर वहां भी और इधर भी सत्तार शेख को चाहने वाला तबका तो बहुत बड़ा है नहीं? अब वोट किसको देंगे आप लोग? पतंग को। अब वोट किसको देंगे? किसको और देंगे? पतंग को और देना है और कांग्रेस के गुलामों के साथ साथ चौहान तक, शिवाजी नगर के उसके बंगले तक यह पैगाम पहुंचाना है कि तू अगर मुसलमानों का इस्तेमाल करेगा तो मुसलमान भी अपने वोटों का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताईद में करेगा। आज कब से वादा किया? इससे पहले के कॉर्पोरेशन का वादा बोले मुसलमान को MLC देंगे, फिर उसके बाद 2014 के इंतखाबात आए, पार्लियामेंट इंतखाबात में चौहान ने फिर बुलाई उलमा इकराम की मीटिंग, फिर वादा किया, फिर वो भी चॉकलेट दिया। आज सैयद मोइन साहब ने अपनी बात को रखा, MLA साहब ने भी अपनी बात को रखा। यकीनन जो पिछले 70 वर्षों से हम लोगों को वोट देते हुए आ रहे हैं,
मगर क्या उन लोगों ने हमारे साथ बराबरी वाला इंसाफ किया? क्या नांदेड़ के अंदर हमारे शहर में हमारी बात रखने वाला कोई ऐसा हमारा नुमाइंदा नहीं है जो ऐवान असेंबली में जा सके? है, मगर हमको भेजा नहीं जा रहा। ये सब चीजें पिछले 17-18 वर्षों में देखने के बाद मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल हो रहा है और हमारा इस्तेमाल हमारे साथ इंसाफ करने वाली बात ही नहीं होती। इसलिए आप तमाम लोगों के सामने एक गुजारिश करता हूं कि इस बार जिस तरह कहे मोदी साहब ने कह के गया कि 14 से अच्छा 19 में माहौल है, यकीनन मेरे अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं कि ये 19 के अंदर इंशाअल्लाह ताला शहर नांदेड़ के 2 एमएलए आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। क्यों? इसलिए जीतेंगे कि ये इलेक्शन मेरा या साबिर चौश का नहीं, ये इलेक्शन ये आपका और हमारा इलेक्शन है। उम्मीदवार मैं नहीं, उम्मीदवार आप लोग हैं, ये बात याद रख लीजिए। अजीज साथियों, वो इसलिए पहुंचाना है कि मैं क्योंकि इस खुदनगर में रहने वाला हूं, मैं खुदनगर के कुछ मसले आपके सामने रखता चलूं। हमने देखा कि JNNURM जो एक स्कीम आई थी जिसमें 95 करोड़ रुपए हमारे ब्रह्मपुरी के लिए आए थे, उसमें जो हमारा इस्तेसाल हुआ, जो हमारे मोहल्लों का इस्तेसाल हुआ, वो इसलिए हुआ कि ऐवान असेंबली में तुम्हारी हमारी क़यादत नहीं थी। हमने देखा कि पूरे नांदेड़ का जो गंदगी है STP प्लांट के नाम पर वो हमारे मोहल्ले में दी जाती है, जो डंपिंग ग्राउंड है वो हमारे मोहल्लों में दिए जाते हैं, जो सीवरेज प्लांट है वो हमारे मोहल्ले में दिए जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इनकी ताकत नहीं है। क्या वजह है कि नांदेड़ के नए शहर में ये सब प्लांट नहीं दिए इन्होंने और हमारे जो एरिया में ये प्लांट दिए। आपने देखा कि जो मेरे अभी दोस्त ने बताया कि JNNURM के अंतर्गत एक पानी की टाकी यहाँ पर बनाई गई 2008 में। बारहा हमने उसके लिए मेमोरेंडम दिए हमारी पार्टी के जानिब से कि उसकी पाइपलाइन की जाए, तो वो पाइपलाइन 2011 तक हमारे मोहल्ले में आई, मतलब 3 साल के इंतजार के बाद हमारे एरिया में उसकी पाइपलाइन की गई। फिर हमने पाइपलाइन तो हो गई, लेकिन कनेक्शन के लिए फिर हमको बार बार नगर पालिका को हमको निवेदन देना पड़ा कि हमारे को पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और हमारे को पानी दिया जाए उससे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक ही पार्टी के 2 कारपोरेटर्स में पाइपलाइन को लेकर झगड़ा हो गया और उसमें पीछे गए हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारे माँ बहन है। आज उनपे आपको ताजुब होगा, पानी लेने के उसमें जो नगर पालिका ने इनपे जो केस आयद की वो 293 है। आप जानते हैं कि डकैती का केस हम पर लगाया गया। क्या ये हमने क्या कांग्रेस के नुमाइंदों को इसलिए ऐवान असेंबली भेजा था कि हमारे पे यहाँ पर 293 लगाई जाए? अजीज साथियों, मैं मुख्तसरन आपसे ये कहूंगा कि आज मौका अच्छा है। मैं जितना कैंपेनिंग कर रहा हूँ, जितने गलियों में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हर भाई ने ये सोच लिया है कि अब हमको नाम नहर सेकुलर जमातों के झांसे में नहीं आना है, हमको किसी हाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को ऐवान असेंबली में पहुंचाना है। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।